हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर, मतलब पदार्थ। तो मैटर तो आप सबने पदार्थ मतलब सबको पता होगा कि पदार्थ क्या होता है। नहीं पता, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो मैटर होता है मतलब कोई भी इस संसार में मतलब जो भी चीजें बनी हैं वो मैटर से मिलके बनी है। मैटर से मिलके बनने का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है क्या बोलता है मैटर बनता है। तो जो भी संसार में जितनी भी चीजें बनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बनी है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं, मतलब पदार्थ बोलते हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर में कुछ ना कुछ मास और कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे मैटर है हमारा मतलब पदार्थ, ये क्या है? जो मैटर होता है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, मतलब द्रव्यमान, कुछ ना कुछ मास होता है और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जो मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग मैटर कहते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, वही हमारा पदार्थ होता है। तो मतलब ये हमारा क्या करता है, कुछ ना कुछ ये स्थान ग्रहण करता है, तो यही हमारा मैटर होता है। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये मैटर ये हमारा होता है, ये हमारा मैटर जो है दो प्रकार से होता है। एक मैटर होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है केमिकल केमिकल स्टेट। एक फिजिकल स्टेट होता है और केमिकल स्टेट होता है। हमारे मैटर के दो स्टेट होते हैं, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। तो जो फिजिकल स्टेट होता है इसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे फिजिकल स्टेट में आते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मैटर होता है दो स्टेट में डिवाइड होता है, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। फिजिकल में हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बीईसी, ये हमारी चीजें आती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब कि ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे तीन स्टेट हैं जो फिजिकल के स्टेट हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड में होता है इसका वैल्यूम एंड शेप दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मतलब ना तो इनका वैल्यूम चेंज होता है ना तो इनका शेप चेंज होता है, ये फिक्स होते हैं, मतलब एक डेफिनेट इनका शेप डेफिनेट होते हैं। ना तो इनका वैल्यूम चेंज होगा ना तो इनका शेप चेंज होता है। लिक्विड में क्या होता है? वैल्यूम और शेप, वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम फिक्स होता है और जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है। अब जो हमारा गैस आ जाता है इसमें क्या होता है? वॉल्यूम और शेप ये दोनों क्या होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट होते हैं मतलब कि अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित। ये इसलिए ही होता है क्योंकि गैस जो होती है, मान लो एक गैस होती है, अगर इसको आप चाहें कंप्रेस करके आप एक गैस में, सिलेंडर में जो आपके घर में यूज होती है, आप उसको इजिली मतलब उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू उसको मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू और शेप दोनों चेंज हो सकता है। और लिक्विड क्या होता है? इसका वैल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप क्या है? इंडेफिनिट होता है। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपके पास पानी की बोतल है, तो अभी आप जो पानी का शेप है, वॉल्यूम उतना जितना पानी है उतना ही रहेगा, लेकिन अभी आपकी बॉटल है, बॉटल में पानी जितना है, फिर आप इसको एक बाउल में कर दीजिए तो वो क्या करेगा? बाउल का शेप कवर कर लेगा। तो इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। सॉलिड में क्या है? दोनों चीजें फिक्स है, उसका वॉल्यूम जैसा होता है, मान लो एक हमारा क्यूब है तो वो वॉल्यूम भी उतना होगा, उसका शेप क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा। वो बात अलग है कि आप उसको पिघला के कुछ और बना दें, लेकिन फिर भी सॉलिड के स्टेट में अगर आप देखेंगे तो वो जो क्या करता है, जो उसका स्टेट होता है वो फिक्स, वॉल्यूम फिक्स होती है और शेप भी फिक्स होता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत जो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। मतलब ये जो इसके मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड इसीलिए होता है कि ये इनका वॉल्यूम और शेप इसलिए फिक्स है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के मतलब बहुत पास पास बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इसलिए ये जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और इसमें लिक्विड में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। और गैस में क्या होते हैं, गैस में इनके मॉलिक्यूल इधर उधर सब उड़े हुए होते हैं, मतलब दो काफी काफी डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस में क्या अंतर है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनका कहना है कि जो मैटर में जो भी पदार्थ में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। दूसरा ये कहता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैविंग कांस्टेंट मोशन, कि मतलब जो पार्टिकल में मैटर होता है वो अपने आप में जो मतलब मोशन करते रहते हैं, जैसे मतलब जो है कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं, एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, वाइब्रेशन देते रहते हैं। नेक्स्ट आता है जो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ ऑन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन या फिर मोमेंट ऑफ पार्टिकल। इनका डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को मिलना, किसके द्वारा, मतलब मोशन के द्वारा या फिर पार्टिकल के मूवमेंट के द्वारा, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये किसमें, जिससे सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में चीजें होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा पास, सॉलिड में तो बिल्कुल मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इसलिए जो है ये डिफ्यूजन होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।